राजा था। एक बहुत गंभीर और गहराई की बात समझने के लिए रेडी हो जाइए। एक राजा था, वो राजा बूढ़ा हो गया, मरने की स्थिति आई, अपने बेटे को बुलाया, यहां आओ। उसका बेटा बड़ा नास्तिक था, बड़ा नास्तिक, भगवान को नहीं मानता था। राजा को इस बात का डर था कि मेरे मरने के बाद तो यही राजा बनेगा, और ये राजा बनेगा और ये ईश्वर को मानता नहीं है, तो ये मेरे बाद पता नहीं क्या करेगा, भक्तों को रहने भी देगा कि राज्य से निकाल देगा। राजा मर गए, उनका बेटा राजा बना। राजा बनते ही जब शपथ दिलाई गई तो शपथ में कहा जाता है, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस प्रजा का पालन पुत्र की तरह करूंगा। ऐसी शपथ राजाओं को दिलाई जाती थी। तो वो राजा का बेटा जब शपथ लेने गया और वहां कहा गया कि मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, तो उसने मना कर दिया, बोले मैं ईश्वर की सौगंध नहीं खाता, मैं ईश्वर को मानता ही नहीं। ये भगवान यदि हैं तो बताओ, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तब तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ईश्वर को मानूंगा। नहीं दोगे तो जितने मंदिर मेरे राज्य में हैं, जितनी मूर्तियां मेरे राज्य में हैं, सारी मूर्तियां मैं निकलवा के फेंक पाऊंगा। राजा ने घोषणा कर दी, 1 महीने का समय दे दिया। 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने के अंदर मेरे सवाल का उत्तर दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। 3 प्रश्न किए उस राजा ने। राजा का पहला सवाल था कि ईश्वर कहां है, ईश्वर कहां रहता है, रहता है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल पहला, ईश्वर कहां है और रहता है सब जगह, तो दिखता क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भगवान किस तरफ देख, अभी भगवान किस तरफ देख रहा है, अभी भगवान किस ओर देख रहा है? ईश्वर किस तरफ देखता है, मेरी तरफ या तुम्हारी तरफ? यदि मेरी तरफ देखेगा तो तुम्हारी तरफ पीठ करेगा, तुम्हारी तरफ देखेगा तो मेरी तरफ पीठ करेगा। ईश्वर किस तरफ देखता है? सवाल तीसरा, अभी तुम्हारा भगवान क्या कर रहा है प्रेजेंट में, इस समय अभी तुम्हारा भगवान क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा होगा भगवान, ईश्वर क्या कर रहे होंगे? ये 3 सवाल का उत्तर दीजिए। यदि नहीं दोगे तो 1 महीने के अंदर मैं मंदिरों से मूर्तियां हटवा दूंगा, और फिर मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम ना लेना। यदि नाम लेना है तो मेरे सवालों का सटीक उत्तर दो। बड़े बड़े ज्ञानी आए, राजा को समझाने लगे कि भगवान सब जगह रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। सब वैसे ही बताने लगे जैसे आप लोग अभी बता रहे थे, पर राजा संतुष्ट ना हुआ। राजा बोला, हम तुम्हारा तर्क सही है, हम संतुष्ट नहीं। आज महीने के 29 दिन बीत गए। आज महीने का आखिरी दिन है। सारे नगर में हाहाकार मचा है कि कितना दुष्ट राजा है, मंदिरों से मूर्तियां हटाने की बात करता है, किसी की आस्था को समझता नहीं है। ये राजा बड़ा दुष्ट है। एक बड़े भक्त थे, बड़े ज्ञानी थे, वो आज बहुत राजा को समझा बुझा कर गए, पर राजा नहीं माना। सारे विद्वानों की बात नहीं मानता वो, चलो किसी की नहीं सुनता, किसी का तर्क उसके पल्ले नहीं पड़ता। आज एक भक्त परेशान थे, तभी उनकी बेटी अपने बाप को, अपने पिता को परेशान देख बोला, पिताजी आज आप परेशान क्यों हैं? पिता ने पूरी बात बेटी से कहा, बेटी हमारे राज्य का जो राजा है मूर्ख है,
सुनता नहीं। कल वो मंदिर से सारी मूर्तियां हटवा देगा और हम सबको उसने आदेश दिया है कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। उसने कुछ सवाल पूछे हैं, 3 सवाल हैं। उस पिता ने अपनी बेटी को सारी बात सुनाई। उस बेटी ने कहा, पिताजी बस इतनी सी बात, आप चिंता ना करिए, मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर देकर अभी आती हूं। वो बेटी दरबार में पहुंच गई। राजा का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े मंत्री संतरी राजा लोग दूर दूर से आए बैठे थे और राजा अपनी सिंहासन पर सुशोभित थे। भरी सभा में, भरे दरबार में जब एक लड़की आई और उसने कहा, राजन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूं, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, आज्ञा है। अब एक लड़की राजा को किस तरह संतुष्ट करेगी, समझिएगा, सुनिएगा। लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मुझे दूध चाहिए, दूध की व्यवस्था कराइए। राजा ने सोने के कटोरे में भरवा कर दूध बुलवाया, लड़की को दिया। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को सामने रखकर राजा से सवाल कर लिया। उस लड़की ने कहा, राजन ये बताओ कि इस दूध में आपको क्या दिखाई पड़ रहा? इस दूध में आपको क्या दिख रहा है? राजा ने कहा, दूध में क्या दिखेगा? दूध दूध है ये। सबने कहा दूध है ये, दूध। लड़की ने कहा, ना, मुझे तो इस दूध में मक्खन दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो इस दूध में मक्खन दिख रहा है। राजन क्या मैं असत्य कह रही हूं? अच्छा बताओ, इस दूध में मक्खन दिख रहा है, लड़की का यह कहना सही था या गलत था? जोर से। राजा को क्या दिख रहा था? दूध। और लड़की को क्या दिख रहा है? मक्खन। लड़की ने कहा, राजन आप बताइए इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा ने कहा, है। क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं। आपके नजरों से ओझल है मक्खन, आपकी नजरों में नहीं आ रहा है मक्खन, आप नहीं देख पा रहे हैं मक्खन को। तो आपके नहीं देखने से यह सिद्ध नहीं होता कि दूध में मक्खन नहीं है। दूध में मक्खन है, आप नहीं देख पा रहे हैं। उसी प्रकार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, आप नहीं देख पा रहे हैं राजन, आप नहीं देख पा रहे। जैसे दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, हम देख पा रही हैं, आप नहीं देख पा रहे। उसी तरह ईश्वर कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म